स्टार्ट करें। लास्ट में क्या किया हमने, याद है ना, लास्ट क्लास में क्या किया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको अवतल पृष्ठ पे हमने करा दिया था, अवतल पृष्ठ पे करा दिया था ना प्रतिबिंब। यहाँ पे पहले आप 1 मिनट ना इस चीज को टेंशन फ्री कर लो कि आपको दिक्कत होती है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक साथ करा दो ना, एक साथ कंपेयर करके करा दो, आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्लियर करा दो, उसे समझो अच्छे से। हमें पता है प्रतिबिंब जो बनते हैं ना, प्रतिबिंब ये तो मैंने बताया हुआ है तुम्हें ऑलरेडी। प्रतिबिंब एक कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, वास्तविक बनते हैं ना, और एक बनते हैं अपने आभासी बनते हैं। अब देखो मैंने एक चीज बताई है, वास्तविक आभासी, अब ध्यान से समझना इसको, किसका प्रतिबिंब कहाँ वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे मुझे, अच्छे से फोकस करना है इसको। अब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है एक तो हमारा अवतल, क्या अवतल दर्पण। देखो ये अवतल दर्पण, मैं इसका आर्टिकल भी करा चुका हूं। अवतल दर्पण होता है, देखो ध्यान समझना, ये वास्तविक की बात चल रही है। यहां पे आपको पता है कि अनंत पॉइंट होता है, एक हमारा सी पॉइंट होता है और एक हमारा एफ पॉइंट होता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अब देखो मैंने इसका एक आपको रेंज बता भी दी थी कहाँ पे कौन होगा, लेकिन वहां पे मिसप्रिंट आपसे ये हुआ होगा कि वहां पे मैंने आभासी नहीं बताया, तो हो सकता है आपको दिक्कत है आभासी बनाने में। तो एक साथ कर लो इसको, मैंने बता दिया था ये तो आपको ऑलरेडी कि यहाँ पे क्या होता है, याद रखना अनंत और फोकस तो जुड़ा हुआ है। आप तो ये समझ लेना जुड़ा हुआ है, एक की चोट लगेगी तो क्या होगा, दूसरे वाले के दर्द होगा, सीधी सी बात है ना। तो क्या होगा यहाँ पे अनंत टू फोकस और फोकस टू अनंत, ये तो अपने माइंड में ना एकदम सेट कर लेना, ये तो दोनों होगा किसी के लिए, चाहे वास्तविक है चाहे आभासी, सीधी बात है। अनंत पे तो फोकस पे तो अनंत पे, ये तो पक्का है। अब आगे आता है यहाँ पे, देखो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, अगर यहाँ पे वस्तु कहां पे रखी है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। ये तो सभी के लिए लगता है नियम, चाहे वास्तविक है चाहे आभासी। फिर उसके बाद मैंने बोला था आप इसे हाफ हाफ में कर लो, हाफ हाफ में कर लो। अगर इसे आधा इधर बढ़ाओगे मतलब ये होगा कि वस्तु हमारी फोकस से आगे आएगी और प्रतिबिंब फोकस से पीछे जाएगा। समझ आ रही है ना। तो क्या करें, इसे आधा आगे बढ़ाया, आधा आगे का मतलब ये अनंत और सी के मिड पॉइंट ले लिया हमने ये, और ये हमने सी का और एफ का मिड पॉइंट ले लिया। आपने आधा इसे इधर बढ़ाया तो आपको पता है आधा ये इधर जाएगा, तो सी बात है वस्तु यहाँ पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कोई डाउट। अब क्या होगा, आधा इसे इधर लेके जाओगे, सबसे अच्छा रूल है आधा आधा कर दो। क्या कर दो, आधा आधा कर दो उसे। तो क्या होगा, आधा इसे इधर करेंगे आधा इसे इधर करेंगे, तो इसका मतलब अगर सी पे वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सी पे ही बनेगा। तो ओ और आई दोनों एक ही जगह होंगे, इसका ओ यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे होगा, इसका ओ यहाँ पे होगा आई यहाँ पे होगा। यहाँ तो क्लियर है। आप फिर आधा वस्तु को इधर लेके जाएंगे तो वस्तु कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे आ गई ना, तो प्रतिबिंब को आप आधा इधर लेके जाएंगे तो कहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे तो हो गया, ये हो गया, तो वस्तु यहाँ पे पहुंच गई, प्रतिबिंब यहाँ पे आ गया। इसे आधा और बढ़ा दो आप, जब आधा वस्तु को और बढ़ा दोगे तो वस्तु कहाँ पे आ जाएगी, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो वस्तु कहाँ पे आ गई और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, वो आई से शो कर रहा हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, ये मैं बता भी चुका हूं। अब क्या है, आप समझ गए अच्छे से कि क्या होता है, वस्तु अनंत से आगे आती रहती है और जो प्रतिबिंब होता है फोकस से दूर जाता रहता है। ठीक है, ये तो याद कर सकते हो ना कि वस्तु अनंत से फोकस की तरफ आती है और प्रतिबिंब जो होता है वो फोकस से अनंत की तरफ जाता है, और अब आपका स्टाइल सबसे अच्छा रहेगा। अब बात आती है, ये बनाता है वास्तविक और एक बनाता है हमारा कौन सा, उत्तल लेंस, भी ऐसी बनाता है। आपको मतलब नहीं है कि इधर बन रहे या इधर बन रहे, आपको तो क्लियर पता है कि क्या होगा, वस्तु जो होगी अनंत से आगे आती जाएगी और प्रतिबिंब अनंत से अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अनंत है। अब आपको ये भी पता है इसके पृष्ठ कितने, दो पृष्ठ है ना, तो इसकी दो ही फोकस दूरी होंगी, दो ही वक्रता, ये समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पे इस पृष्ठ के देखो तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस, और यहाँ पे क्या होगा, सी। इस पृष्ठ का देखो तो यहाँ पे होगा फोकस और यहाँ पे होगा सी, और अनंत भी क्या होगा, यहाँ पे भी तो अनंत होगा इस साइड भी। ये बात समझ आ रही है। अब देखो इसका प्रतिबिंब तो इसी साइड क्यों बन रहा था, क्योंकि किरणें बैक आ रही थी परावर्तन होके, लेकिन इसका प्रतिबिंब किसके बाद बनेगा, अपवर्तन के बाद। इसका मीन्स किरण क्रॉस होकर इधर जाएगी,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु अगर यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ समझने से तो आपको पता है क्या बनेगा, पृथ्वी फोकस पे बनेगा। अब आपके माइंड में आएगा फोकस तो ये भी है, फोकस तो ये भी है, तो यहाँ पे तो इसी साइड बना था, यहाँ पे इसलिए बना था इसी साइड क्योंकि किरणें पास होकर उधर नहीं जा रही थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो क्रॉस करके चली जाएंगी, बनेगा फोकस पे, लेकिन इस फोकस पे, इस फोकस पे कब बनता है, ये पार होकर उधर नहीं जाती ना, बैक इस पे बनता, बनेगा फोकस पे। तो यहाँ पे अगर वस्तु रखी हुई है तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे, दूसरे वाले फोकस पे, ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। अब आपको पता है हाफ हाफ रूल, कौन सा रूल, हाफ हाफ रूल। इसे आप क्या कर दो, वस्तु को हाफ हाफ करके आगे लेके जाओ और प्रतिबिंब क्या होगा, ये तो अनंत से, ध्यान रखना वस्तु अनंत से एफ की ओर जाती है और प्रतिबिंब एफ से अनंत की ओर जाता है। तो क्या करोगे, इसे आगे लेके आओगे, आगे लाओगे ना, जब इसे आगे लाओगे तो ये एफ से आगे जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सी और एफ के बीच। अनक्लियर होगी क्या, थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा, ठीक है क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे क्या ओ, यहाँ पे हमारी इमेज आई बन गई। अब यहाँ पे देखो ये है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन गई, हाफ हाफ लेते जाओ आप तो। और आपको पता है अगर यहाँ पे सी पे होगा तो देखो सी का सी पे बनता है, तो इसका क्या बनेगा, सी पे बनेगा। यहाँ तो तुमको डाउट, यहाँ पे क्या हमारा ओ यहाँ पे आई। अब आपको पता है हाफ और लेके जाओगे आगे से तो कहाँ पे बनेगा, अनंत, सी और अनंत के बीच, ठीक है। ओ यहाँ पे तो आई यहाँ पे। अब आपको पता है ये तो जुड़वा भाई है, अगर फोकस पे तो अनंत पे, वस्तु कहाँ पे हमारी फोकस पे, तो प्रतिबिंब अनंत पे, ठीक है। देखो दोनों का नेचर सेम ही है, बिल्कुल सेम प्रतिबिंब बन रहा है ना, लेकिन अंतर ये है कि इसमें परावर्तन के बाद उसी साइड में बन जाते हैं, इसमें दूसरी साइड बनते हैं। ये क्लियर है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा हो सकता है, देखो। और एक चीज और है कि आप ये ध्यान रखना, आप ये सोचें कि साइज कैसे डिसाइड करेंगे, कि क्या अगर वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से बड़ा होगा। आप ध्यान रखना, आप तो दूरी से डिसाइड कर दो, जिसकी दूरी ज्यादा उसका प्रतिबिंब है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिसाइड करें कि वस्तु का रखी है अनंत पे और प्रतिबिंब का बन जाए फोकस पे। तो ये बताओ लाइन से किसकी ज्यादा दूरी, दूरी किसकी ज्यादा है, वस्तु की या प्रतिबिंब की, वस्तु की ज्यादा है ना, तो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है। समझ में आ गया, बस ये डिसाइड करना, दूरी ज्यादा तो वो चीज बड़ी होगी, दूरी कम तो वो चीज छोटी होगी। और कैसे डिसाइड करेंगे आप, लेंस हो या दर्पण, लेंस हो या दर्पण। अब आप ये बताओ, अगर वस्तु यहाँ पे आ गई फोकस पे तो प्रतिबिंब का बन जाए अनंत पे, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी कम है ना, और प्रतिबिंब की ज्यादा है, तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु छोटी होगी। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, प्रतिबिंब कैसा बन सकता है, यहाँ पे प्रतिबिंब देखो कैसा बन सकता है, प्रतिबिंब बड़ा भी एक तो छोटा बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, और तो बता सी पे होता है। तो अब देखो अगर सी पे है तो यहाँ भी क्या बन रही है, सी पे, तो इसका मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या है, सी पे, तो सी पे तो बराबर है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा यहाँ पे, बराबर। तो सी बात है, छोटा ही प्रतिबिंब बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। अगर यहाँ पे फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे, तो यहाँ पे बड़ा बन जाए तो बड़ा भी बन सकता है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं तीनों टाइप के बनते हैं, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, बड़ा भी। लेकिन ध्यान रखना आभासी जो बनता है वो छोटा ही बनता है। आभासी कैसा बनता है अपना, छोटा ही बनता है। अब क्या, अब देखो, अब उत्तर का डिफाइन करें, उत्तर का क्या होगा। अब आपको पता है ये हमारे कैसा दर्पण है, उत्तर दर्पण है ना। अब आपको पता है इस साइड तो कुछ नहीं आएगा, इस साइड तो बस क्या ले सकते हैं आप, अनंत ही ले सकते हैं ना। अब सी एफ तो इस साइड आएगा, तो हमारा एफ हुआ यहाँ पे और सी हुआ यहाँ पे, ठीक है, और अनंत होगा यहाँ पे। याद, ये तो आपको पता है, अनंत टू फोकस, फोकस टू अनंत। तो अगर यहाँ पे होगा वस्तु रखी हुई तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे, लेकिन बनेगा नहीं, अपने जबरदस्ती बना देते हैं। आभासी है ना, रियल में नहीं बनेगा, बना देते हैं, लेकिन बनने का तरीका तो वही है। तो क्या होगा, यहाँ पे होगी तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा अपना होता है ध्रुव। याद रखना, यहां से लेके आप यहाँ तक कहीं पे भी वस्तु रख दो, प्रतिबिंब हमेशा इसके बीच बनता है, टेंशन ही खत्म। यहाँ पे तो बहुत सारी टेंशन है, कहां पे बनेगा कहां पे नहीं बनेगा, यहाँ पे टेंशन ही खत्म, एक ही बनेगा। समझ में आया। यहाँ पे देखो कितने सारे पॉइंट है, यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक ही पॉइंट। अगर वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी रखी है तो आप तो बस फोकस और पी के बीच बना दो,
तो यहाँ पे कहीं पे भी रखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बना दो ई और इसके बीच, ठीक है ना। आपको ये रूल तो बताइए, इसको आगे लेके जाओगे तो ये पीछे आएगा, कोई दिक्कत। जैसे आप यहाँ पे होगा, आप थोड़ा ऐसे इधर लेके जाओगे तो प्रतिबिंब हल्का इधर आएगा, फिर आप और लेके जाओगे आगे तो प्रतिबिंब और इधर आएगा। ये तो करना जानते हो आप, क्लियर। आपको एक की जरूरत पड़ेगी बस, कैसे, आप क्या करेंगे, वस्तु को जो रखेंगे वो अनंत और पी के बीच में रख देंगे, तो सीधी सी बात है आप प्रतिबिंब कहां पे बना देंगे, फोकस और पी के बीच में बना देंगे, बात खत्म, ठीक है। इसका तो एक ही याद रखना आपको। अब बचा क्या अपना, अपना बचा यहाँ पे कौन सा, याद करो, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस बना, इसमें भी क्या होगा, अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा ना। मान लिया कि यहाँ पे रखी हुई है अनंत पे, तो आपको पता है इसके भी क्या होंगे, दो एफ होंगे और दो ही सी होंगे, और दो क्या होंगे, दो अनंत का मतलब इधर भी तो अनंत दूरी हो सकती है, इधर भी होती है, वो तो पता है आपको, फोकस टू अनंत, अनंत टू फोकस। अगर क्या होगा यहाँ पे होगा तो प्रतिबिंब बनना ही कहाँ है, फोकस पे, कोई डाउट, ठीक है, बनना है। अब क्या करेंगे, आप आगे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, आपको तो यहाँ पे बनाना है बस, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल मैं करा के दिखा दूं एक बार, यहाँ पे देखो इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे रख दिया आपने, आपने क्या किया, यहाँ पे रखा इसको, मान लो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो क्या होगा, आपको पता है ये लाइंस तो फैलाता है ना, फैलाता है इसको तो, और यहाँ पे जो जाती है ना सेंटर से इसके, वो सीधी चली जाती है। तो आप क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मिलती तो यहाँ पे मिलती, तो इसके प्रतिबिंब क्या बनते हैं, यहाँ पे बन जाते हैं साइड में। नहीं समझ आया, नहीं आया, देखो ऐसे एक बार और बता दूं इसे, देखो ऐसे, जैसे मान लिया कि यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसके प्रतिबिंब क्या बनते हैं, इसके प्रतिबिंब इसी साइड में बनते हैं सेम। अब देखो कैसे, जैसे मान लिया यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है अपनी, रखी हुई है ना, तो ये लाइंस क्या करेगा, इसे फैला देगा इस तरह से, फैला देगा ना इस तरह से, और ये वाली लाइंस क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो इसे क्या मिलाओगे आप, पीछे मिलाओगे ना, ऐसे करके मिलती तो यहाँ पे मिलती, ठीक है। तो आपको इसमें भी एक ही प्रतिबिंब याद कर लेना, ओनली क्या कर देना, आपको यहाँ पे कहीं पे भी रख देना और आपको यहाँ पे बना देना। अगर अनंत में होगा तो फोकस पे बना देना, बाकी फोकस और इसके पी के बीच बना देना, बस बात खत्म। समझ आ रहा है ना, क्या करना आपको, ओनली इसके बीच बना देना। ये क्लियर हो गया प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते, ठीक है। इस साइड में मत बनाना इसका, ठीक है, इस साइड में नहीं बनता इसका किस साइड में बनता है, इसी साइड में बनता है, राइट, ठीक है ना, समझ आ गया, इसे नोट करो, यहां तक समझ आ गया। तो हमने किस किस को समझ लिया, हमने समझ लिया अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब को, और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को। अब बचा हुआ क्या है हमारा, अवतल लेंस। अब देखो इसको समझ लो, आपको ये तो क्लियर पता है कि अनंत में वस्तु होती है तो कहां पे बनता है, फोकस पे। अब बात इससे अलग चल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अनंत में होगा तो फोकस पे बनेगा, आपको इसे पता है, दो पेरस्ट है तो क्या होगा, दो ही एफ होंगे इसके और दो ही सी होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सी होगा और यहाँ पे एफ होगा, या तो समझ आ रही है। अब बात आती है, और इस साइड भी अनंत होगा, सीधी सी बात है। अब देखो बात आती है इसकी कि अगर यहाँ पे रखा हुआ ये प्रतिबिंब तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब ध्यान रखना, जैसे हमारा क्या था, जैसे हमारा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण था ना, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां पे बन रहे, या तो फोकस पे बन रहा या फिर फोकस और इसके बीच बन रहा, बिल्कुल सेम कंडीशन इसकी भी ऐसी होती है। अनंत में होगा तो कहां पे बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे, बाकी क्या बनेंगे, फोकस और इसके ध्रुव के बीच बनेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन है। जैसे मान लो कहीं पे भी रख दो, आप कहीं पे भी रख दो, आपको पता है कि आप इसे इधर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इसे इधर बढ़ाते जाएंगे तो ये भी क्या होगा, इधर बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे रखी हमने वस्तु, अनंत पे तो बन गया, अनंत पे होगा तो कहां पे बन जाएगा, फोकस पे, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो, आपको टेंशन नहीं लेनी। जैसे वहां पे मैंने बताया था उत्तल दर्पण में एक को ही करना है आपको, ठीक है, उसी से हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, एक पे ही करना है। आप कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, बस क्या करना है आपको, कहीं पे भी वस्तु आप रख देंगे यहाँ पे, तो बस प्रतिबिंब कहां पे बना देना आपको, यहाँ पे इसके ध्रुव के और इसके एफ के बीच में बना देना, बस बात खत्म, एक ही बनाना है आपको। देखो ये क्या होगा, इससे क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, और यहाँ से किरण जाएगी तो ये क्या होगी, फैलाएगा, और ये क्या होगा, इसके बीच में बना देगा,
जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। बस इसका भी एक ही याद करना आपको, इसका एक ही समझना है बस। जैसे हमने उत्तल दर्पण का एक ही समझा था, इसका भी आपको एक ही समझना है, बस यही वाला पॉइंट। बाकी प्रतिबिंब आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर पड़े भी कहीं पे जरूरत तो आपको पता है बाकी जितने भी प्रतिबिंब होंगे सब क्या बनेंगे, एफ और इस ध्रुव के बीच बनेंगे। समझ आ गया? ठीक है ना? तो इसे नोट कर लो सब अच्छे से, उसे समझ लेना, बाकी क्या होगा हम पर। तो मैंने कौन कौन से कराए थे अब ये बताओ। मैंने कराए थे अवतल दर्पण का हो गया था और अवतल पृष्ठ का हो गया था। तो उत्तल दर्पण का आपने कर लिया, नहीं करा? उत्तल दर्पण का नहीं करा? होगा बिल्कुल सेम ही, होगा बिल्कुल सेम ही, सीधी बात है। बिल्कुल जैसे अवतल दर्पण का था ना, ऐसे उत्तल दर्पण का होगा। और जैसे हमारा क्या था, उत्तल मतलब एक से होते हैं ये, जैसे पृष्ठ का था ना, उसका जैसे हमने पढ़ा था अवतल दर्पण, ठीक है? तो उत्तल दर्पण का भी ऐसा होगा, कंडीशन मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है, राइट? जैसे हमने किया था अवतल पृष्ठ का, तो उत्तल पृष्ठ का भी सेम ऐसे होगा, और कंडीशन आपको पता है। और लास्ट में बचा हुआ पृष्ठ की कंडीशन क्या होती है। पृष्ठ की देखो क्या होता है, पृष्ठ में कुछ नहीं करना, पृष्ठ में तो आपको बस ये देखना है कहां पे मिल रही है, समझ आ गया? उसमें क्या देखना, कोई कंडीशन नहीं देखनी, उसमें तो ये देखना है कहां पे मिल रही है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया था अवतल का, याद करो अवतल पृष्ठ था हमारे पास, ऐसे का पृष्ठ था ना, याद करो ऐसे पृष्ठ था हमारे पास, राइट? तो क्या किया था हमने, आपको पता है कि हमने कुछ इस तरह से किया था, यहाँ पे कि एक वस्तु रखी थी, वस्तु रखी थी ना, वस्तु रखने के बाद क्या हुआ था, ये यहाँ पे गई, और यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब कहां से डालते हैं हमेशा, आपको पता है यहाँ पे सी मान लिया, सी से अभिलंब डालते हैं, ये हो गया, ये हो गया ना। और पृष्ठ का एफ मान लो यहाँ पे, ठीक है ना? तो आपको पता है क्या करोगे, आपको कंडीशन ये याद रखनी है, अगर सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा ना। तो सीधी बात है, इस किरण को जाना कहां पे चाहिए था, लेकिन क्या हुई है, भटक गई, ठीक है, भटक के इधर पहुंच गई। अब क्या करो इसे, अभिलंब की ओर यहाँ पे जानी चाहिए थी, तो भटक के कहां पहुंच गई, जहां से ना पहुंचना चाहिए, यहाँ पहुंच गई, ठीक है? आप कुछ नहीं करना, आपको तो बैक मिला देना है, क्या करना है, बैक मिला देना है। तो बैक मिला दोगे, जहां पे मिल जाए वहीं पे बना देना, दिक्कत ही खत्म। इसमें तो कंडीशन याद नहीं करनी, आप जानते हैं ना। अरे इससे नहीं मिला सकते, लेकिन स्केल से तो मिला सकते हो ना, स्केल से खुद ही पता चल जाएगा, आगे मिलेगा। या तो प्रतिबिंब इसका क्या होगा, या तो प्रतिबिंब इसका वस्तु से आगे बनेगा या पीछे बनेगा, तो क्या याद रखोगे, आगे पीछे, और मैच करके आप बता सकते हैं कि आगे बनने वाला है पीछे, ठीक है? अब देखो, अगर हमारा क्या उत्तल पृष्ठ है, यहाँ पे उत्तल पृष्ठ से सी बात है, इसकी सी किस साइड होगी, इस साइड, इस साइड होगी ना। आप अभिलंब हमेशा किससे डालते हैं, सी से डालते हैं। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है कोई, अब आपको पता है जैसे ही आप डालोगे तो फर्स्ट वाला साइज क्या, फर्स्ट वाला सिरा होता है वो बनाता आई, और सेकंड वाला बनाता है। तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी ना, तो जाना कहां पे चाहिए था इसे, यहाँ पे, लेकिन अभिलंब की थोड़ा इधर चली जाएगी। तो जब आप मिलाओगे इसे तो पीछे मिलेगी। तो ध्यान रखना, इसकी दो ही कंडीशन होती है, या तो आगे या पीछे, ठीक है? या आगे मिलेगी या पीछे मिलेगी, दो ही कंडीशन होती है, ठीक है? और आप इसको तो इसके से मैच कर सकते हैं ना, पीछे कहां पे मिल रही है, तो इसको मैच करोगे तो पीछे मिलेगी, और इसको मैच करोगे तो आगे मिलेगी। अब सबके डायग्राम समझ आ गए, ठीक है? इसे नोट करो, या तो समझ आ गया। अब करेंगे हम उत्तल अवतल दर्पण का, तो हो गया ना। अब हम करेंगे उत्तल दर्पण से जो सूत्र आता है, इसका आता सूत्र उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, सीधी बात है। बस क्या होगा, कुछ पॉइंट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना? करने का तरीका वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस क्या होगा, थोड़े पॉइंट चेंज हो जाएंगे। वैसे तो मैंने अवतल दर्पण का करा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी, अगर किसी का ध्यान रखना, पढ़ना ऐसे, अगर दो टॉपिक कोरिलेट है, कोरिलेट का मींस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक टॉपिक को अगर क्लियर कर लिया तो दूसरा टॉपिक 90% क्लियर हो जाता है। अगर किसी का अवतल दर्पण का फॉर्मूला क्लियर है तो सीधी बात है, इसका भी 90% उसका क्लियर है, बस 10% इसमें देखना पड़ेगा जो चेंजेस होंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या, आपको ये पता है ना, आपको हर एक पॉइंट को नेम देना है, हर एक पॉइंट को नेम देना है ना, और शुरू और एंड पॉइंट को जरूर नेम देना है, जिससे हम बता सके कि यहां से लेके यहां तक की बात चल रही है। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, दर्पण दिख रहा है, वो कैसा, तो सीधी बात है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, इसको एम बोल दिया, इसको एम डैश बोल दिया। एम आपको बता चुका हूं, एम फॉर मिरर होता है, इसलिए हम एम से शो कर रहे हैं।
ये हो गया m डैश। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो मुख्य अक्ष को ये टच करता है इसे क्या बोलते हैं, पोल। p मतलब ध्रुव बोलते हैं। अब ये सब मैं बता चुका हूँ, सीधी बात है, किस साइड में आ रहा है किस साइड में एफ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पूरी वीडियो बनाई है मैंने उस पर। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, इसका एफ आएगा फोकस बिंदु, और यहाँ पे आएगा इसका वक्रता केंद्र सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अभी मैंने बताया सबके दर्पण कैसे कैसे बनाए जाते हैं, मैंने आपसे बोल दिया इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के केवल एक एक आपको प्रतिबिंब याद करना, बाकी कुछ नहीं करना। फोकस का तो आपको पता है, फोकस पे अनंत पे होगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस का अनंत पे तो कोरिलेशन पता है ना। उसके अलग आपको एक उसका प्रतिबिंब याद करना, बाकी कुछ नहीं करना, वो मैं बता चुका हूं। यहाँ पे अनंत माना हमने पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे तो एफ आर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला अनंत पे अगर होगा हमारी वस्तु रखी हुई तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, मैं भी बता चुका हूं। सीधी बात है, यहाँ पे कहीं पे भी आप वस्तु रख दो तो सीधी बात है इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, आपको एक ही डायग्राम याद करना है उसका। माना कि वस्तु यहाँ पे रखी है, वस्तु हमारी यहाँ पे रखी है, राइट, तो हमें पता है स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के नाम देना है। माना स्टार्ट पॉइंट इसका क्या है ओ, और एंड पॉइंट इसका क्या है ओ डैश। समझ आ रहा है किधर है? अगर मैं बोलूं ओ डैश, इसका मीन्स क्या हुआ, ओ से लेके ओ डैश तक की बात चल रही है, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि क्या होगा जब इनके बीच में कहीं पे भी वस्तु रखी होगी तो सीधी सी बात है आपका प्रतिबिंब जो बनेगा पी और एफ के बीच बनेगा। ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है, उनको एकदम क्लियर तरीके से करेक्ट करना ताकि यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। उसके बाद क्या होगा, आपको रूल्स तो पता है ना, रूल्स आपको पता है कि सीधी सी बात है, हम जब भी परावर्तन या अपवर्तन कराते हैं, याद करो तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है, उसमें जरूरत होती है अभिलंब की, अभिलंब की जरूरत होती है ना। मैंने बोला अगर प्लेन सतह कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाल दो, वो अभिलंब कहलाती है। लेकिन अगर कोई हमारा क्या है वक्र का मीन्स होता है घुमा हुआ पृष्ठ है, तो उस पे हमेशा जो अभिलंब डालेंगे वो वक्रता केंद्र सी से डालेंगे। तो हम क्या करें, यहां से एक क्या डाल दें, इस पे अभिलंब डाल दिया, ये क्या है रेज नहीं है, अभी अभिलंब डाल दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है पॉइंट। क्योंकि आपको पता है घूमे हुए पृष्ठ पे जो अभिलंब डालते हैं वो हमेशा वक्रता सी से डालते हैं, डाल दिया। अब हमने क्या किया, मैंने बोला आप दो रेस को अच्छे से कर लेना या तीन रेस को कर लेना, मैं सिखा चुका हूं आपको। एक तो पैरेलल वाली, पैरेलल मींस पैरेलल होता है समांतर वाली मुख्य अक्ष के, और एक अभिलंब पे जाने वाली, और एक परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर वाले, तीन रूल्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपको पता है अगर मैंने यहां पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाली, पैरेलल है देखो मुख्य अक्ष के, ये तो आपको पता है ना, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलल डाली, आपको पता है पैरेलल लाइन है यहाँ पे, आपको ये मालूम कि ये जो दर्पण होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के, बातों को फैलाने वाले, ये समझा चुका हूं, सीधी बात है, बातों को फैलाने वाले, बातों को तो नहीं फैलाएंगे, रेस को फैलाएंगे। जैसे इंसान होते हैं बातों को फैलाने वाले, 10 बातें होती है तो वो क्या करते हैं, उन्हें फैला के 100 कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या करना है, इनको रेस को फैलाना है। अगर ये सीधी जाती तो यहाँ पे जाती, सीधी जाती तो यहाँ पे जाती, यहाँ पे हो रहा परावर्तन, तो ये क्या करेगा, इसको रेस को फैला देगा, देखो फैला दिया ना, फैला दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो समझ आ गया। अब एक रेस क्लियर हो गई, एक रेस क्लियर हो गई, दूसरी रेस क्या होगा, दूसरी रेस मैंने बोला अभिलंब से डाला करो, सिंपल होता है, आपको पता है मुख्य अक्ष से जाने वाली किरण या अभिलंब से जाने वाली किरण अपने रास्ते से विचलित नहीं होती है, अगर जाएगी अपवर्तन होगा तो सीधी उसी रास्ते से चली जाएगी, इसका मतलब अपने रास्ते से भटकेगी नहीं, और परावर्तन होगा तो उसी रास्ते से बैक आ जाएगी। अगर हमने रेस को इस पे डाला, इस पे डाल दिया तो क्या होगा, इस पे डाला तो ये क्या होगा, टकरा के बैक इसी पे आ जाएगी, ठीक है, टकरा के क्या होगी, बैक इसी पे आ जाएगी। यहां तक तो क्लियर है। अब क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे परिवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ ना, परिवर्तन का मीन्स भी परावर्तन ही होता है, अरे चेंज हो रहा है ना, देखो परावर्तन परिवर्तन सब एक ही बात होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन हुआ। अब आपको पता है कि प्रतिबिंब कब बनता है इसका, प्रतिबिंब कब बनता है इसका, जब अपवर्तन या परावर्तन के बाद किरणें मिलती है, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। आपको दिख रहा है कहीं पे किरणें मिली परावर्तन के बाद, आपको पता है ये किरण तो यहाँ पे चली गई और ये किरण बैक चली गई, तो मिली तो कहीं पे भी नहीं, कहीं पे नहीं मिली ना, तो आपको पता है
जब रियल में कोई काम नहीं होता तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, नहीं पता? हम सीधी उंगली से गिना लिख ले, टेढ़ी कर लो उसे। हाँ, यहाँ पे टेढ़ी बेढ़ी नहीं करनी, यहाँ पे क्या करना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपको पता है जब रियल में नहीं मिले तो हम ख्वाबों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में चले जाते ना, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो लेकिन रियल में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक चीज और याद रखना कि हम मिलाते किसको है, अपवर्तन के बाद वाली किरण, अपवर्तन के बाद वाली है, परावर्तन के बाद वाली। इसका मीन सिंपल सी बात है, जाने वाली किरण को मिलाते हैं। जाने वाली किरण को आने वाली किरण से कोई मतलब नहीं होता। आपको पता है कोई चीज आपके पास आती है, क्या उसके बारे में ज्यादा सोचते हो? नहीं ना। जब कोई चीज जाती है तो उसमें सोचते नहीं हो, उसके बारे में सोचते ही हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपको रेस को इसको मिलाना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि क्या होती, ये अगर आगे यहाँ पे जाती तो यहाँ पे जाती है ना, देखो इस तरह से। अगर मिलती तो कहां पे मिलती है रेज, यहाँ पे मिलती ना, यहाँ पे मिलती। और आपको पता है जहां पे मिल जाती है वहीं पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। लेकिन रियल में नहीं मिली, अपने क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मिलती तो यहाँ पे मिल जाती। तो सीधी बात है, जहां पे मिली, चाहे वो हमने सपनों की दुनिया में पहुंच के मिला दिया या रियल में मिला दिया, आपको पता है जहां पे मिल गई वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, यहाँ पे बना। मैंने क्लियर बता दिया, अनंत और पी के बीच कहीं पे वस्तु रखी हो, आपको पी और एफ के बीच ही प्रतिबिंब बनाना है, राइट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे देखो, रियल में नहीं मिली है, रियल में ही किरण नहीं मिली है, हमने इमेजिंग करके सोच के मतलब मिलती, हमने सोच लिया अगर ये किरण यहाँ पे होती तो यहाँ पे मिल जाती, सीधी बात है, ठीक है। और ये किरण यहाँ पे जाती तो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा। अब देखो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम इसका एक इंट्रो देते हैं। इंट्रो देते हैं ना, इंट्रो देने का मीन्स होता है जो आपको दिख रहा है वो आपको लिखना है। जैसे बुक्स में लिखा होता है, बुक्स में तो अजीब तरीके से लिखा होता है, हार्ड होता है, वो समझ नहीं आता। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना, आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, बाकी काम इसी से हो जाएगा। आपको देखना और देखने के बाद क्या करना है, इसका इंट्रो लिखना है, जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको पता है जहां पे ये टच होती है उस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, ए नाम देते हैं ना। जहां पे टच होती है, मैंने बोला हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ आपको नाम देना है। ए हो गया। अब एक बात बताइए आप, यहां तक तो क्लियर है ना। फिर हम लिखेंगे इसका इंट्रो टाइप का, समझ के थ्योरी मत समझा करो, इंट्रो समझा करो। जो आपको दिख रहा है वो आपको लिखना है। क्या क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना। माना का मीन्स आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे कोई भी है नहीं, हम मान रहे हैं ओनली। क्या है, माना कि एक क्या है, एक उत्तल, क्या है ये, दर्पण। इसका साथ में इसका नेम भी लिख दे, क्या है, एम टी एम डैश है। एम पी एम डैश का मीन्स एम से लेके पी बीच में पड़ा एम डैश, इसका मीन्स यहां से लेके यहां तक की बात चल रही है। और क्या दिख रहा है आपको, ये मुख्य अक्ष है, और आपको दिख रही है मुख्य अक्ष में क्या रखी हुई है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना, बिल्कुल अपनी वाली लैंग्वेज में, किताब की लैंग्वेज का यूज नहीं करना। आपको मुख्य अक्ष दिख रही होगी, इस पे एक वस्तु रखी हुई दिख रही होगी, यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या, कि मुख्य अक्ष पर क्या, एक वस्तु क्यों बोल रहे हैं, एक ही तो रखी है, देखो दो थोड़ी रखी है, एक वस्तु क्या, ओ डैश रखी है। और क्या दिख रहा है आपको, अब देखो आपको दिख रहा है कि क्या हुआ, यहाँ पे परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद क्या बन गया, प्रतिबिंब आई डैश बन गया। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना आपको। क्या लिखेंगे हम, किससे हुआ परावर्तन, अरे आपको दिख रहा है दर्पण से हुआ, तो क्या लिखेंगे हम, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या, प्रतिबिंब मीन्स फोटो, प्रतिबिंब क्या नाम है इसका, आई डैश बनता है। कोई डाउट, आई डैश का मीन्स यहां से लेके यहां तक की बात चल रही है, बस नॉर्मल से क्या करना है, आपको लिख देना है। और कुछ दिख रहा है आपको, अब मैंने बोला जो दिख रहा है आपको लिख देना। और पेपर में एक याद रखना, जब एग्जाम दें आप बोर्ड का, तो सीधी सी बात है, अगर कुछ चीजें नहीं भी याद आए तो आप ये मत समझना, जितनी याद आए आप लिख देना, जितनी नहीं याद आए तो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम में शो कर रखा है, लेकिन डायग्राम अच्छे से बनाना,
क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे शो कर तो कर रखा उसने, तो यहाँ की आधी बातें भी आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। और आपको क्या दिख रहा है, इस दर्पण की आपको दिख रही है फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है एफ, और इसकी वक्रता, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र। तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं दर्पण का क्या फोकस, फोकस, फोकस बिंदु है रे, ये फोकस बिंदु क्या है एफ है, वक्रता केंद्र तो है, ये वक्रता केंद्र, केंद्र क्या है सी है, जो हमें दिखा हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, जो दिखे आपको आप उसको लिख देंगे। अब क्या करना है, अब हमें जो डिस्टेंस की बातें यहाँ पे चल रही है हमें बता देना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी है, नेगेटिव पॉजिटिव भी आपको बता चुका हूं। अब आपको पता है पोल से लेके वस्तु की दूरी को किससे शो करते हैं, सबको लिखा चुका हूं, यू से, यू से करते हैं ना। अब आपको पता है यहां से मैं लिखूं पी ओ, तो पी ओ का मतलब क्या हुआ, पी से लेके ओ तक की दूरी की बात चल रही है, ठीक है ना। और मैंने बिल्कुल क्लियर बताया आपसे, पीओ लिखोगे तो भी एक बात है और ओपी लिखोगे तो भी एक बात है। अरे पीओ लिखोगे तो इसका मतलब हो गया पी से लेके ओ तक की बात चल रही है, और ओपी लिख दिया तो ओ से लेके बी तक की बात चल रही है, बात तो एक ही है। अरे बात तो यहां से लेके यहां तक की चल रही है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं पी ओ, पीओ किसके इक्वल है, तो मैं बता यहां से लेके यहां तक की दूरी की बात चल रही है और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है यू, तो हम लिख सकते हैं इसको यू, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस पे और ये प्लस एक्सिस पे, तो क्या होगा माइनस होगा। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है पी से लेके एफ, तो क्या पी एफ, पी एफ का मीन्स होगा पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस की बात चल रही है, और पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, एफ से, फोकस दूरी, तो क्या होगी ये एफ। लेकिन आपको पता है प्लस एक्सिस पे, तो यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे, प्लस को लगाओ या मत लगाओ बातें की होती है। फिर क्या बचा हुआ आपका पीसी, पीसी का मीन्स पी से लेके सी तक की बात चल रही है, और पी से लेके सी तक की जो होती है वक्रता त्रिज्या वो आर होती है, तो पीसी क्या है आर है, इसको भी प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस पे। ये सब समझ आ गया, ये तो समझ आ गया ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो सी बात है, आपको अच्छे से करना है कि डायग्राम, डायग्राम के बाद अपनी लैंग्वेज में, बुक वाली लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में इसका इंट्रो लिखना है। इंट्रो लिखने के बाद आपको बता देना है कहां से लेके कहां तक की दूरी को किससे शो कर रहे, ठीक है। और मैंने बोला, बहुत बार बोल चुका हूं, ये लाइंस ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के हमें सब इसकी बातें बतानी है, किसी बात को पहले बता दिया, किसी बात को बाद में बता दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। बताना तो इसके बारे में ना, इसको ऐसे मत रखना कि ऐसे ही लिखना है बिल्कुल एग्जाम में। अरे ये लाइन आप किसी को पहले याद आ गई, किसी को ये पहले आ गई, किसी को ये पहले आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई सी भी लिख दो, लिखनी है, इनकी लाइन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, याद करो मैंने बोला एक अगर टॉपिक तुम्हारा क्लियर है तो दूसरा टॉपिक उससे कोरिलेट है, तो कितने परसेंट क्लियर हो जाता है 90%। हमने अबतल में क्या किया, अबतल दर्पण में क्या किया था, हमने समरूप त्रिभुज पकड़े थे, क्या पकड़े थे समरूप त्रिभुज, चाहे कैसे भी पकड़े, क्या पकड़े थे समरूप त्रिभुज, कहां से पकड़े, सी से पकड़ा था एक और एक एफ से पकड़ा था। जैसे मान लो किसी ने शेर पकड़ लिया, तो एक संबल से पकड़ लिया, एक मुरादाबाद से पकड़ लिया, ठीक है। तो एग्जांपल मतलब कहां से, ये ध्यान रखना सी बात है, कहां से पकड़ा था सी से एफ से। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज यहां से पकड़ा था हमने, तो यहाँ पे क्या थे, दो त्रिभुज मिले थे आपको, आप याद करो अबतल में सी के पॉइंट को पकड़ा था, दो त्रिभुज मिले थे, और एफ के मतलब इनसे सी से और एफ से दो दो त्रिभुज मिले थे, और आप याद करो दोनों त्रिभुज समरूप थे, समझ आ गया ना, दोनों त्रिभुज क्या थे समरूप थे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, और मैंने बता चुका हूं मैं समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, तो क्या लिखेंगे हम समरूप, समरूप त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है समरूप त्रिभुज, ओ डैश और ओ डैश सी व सी आई डैश आई, ठीक है ना, ये समरूप त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, देखो समरूप त्रिभुज का मीन्स होता है, यहाँ पे क्या लिखा हमने समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज में क्या होता है लंब बटे लंब और आधार बटे आधार का रेशियो इक्वल ही रहता है। यहाँ तो समझ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने वहां पे भी यही बोला था, आप क्या करो इसको यहां से उठा के अलग कर लो तो अच्छा समझ में आएगा, यहाँ पे मिक्स हो जाता है, तो यहां से उठाना अपने को। समरूप त्रिभुज का मतलब देखो ओ
ओ डैश सी, ये है ना, एक त्रिभुज ये है, और दूसरा है सी आई डैश आई, सी आई डैश आई। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको दो त्रिभुज, तो इसको बाहर बना लो आप। आप क्या करें, आप इसको यहाँ पे बनाए इस तरह से, तो यहाँ पे क्लियरिटी रहेगी, वहां पे बहुत मिक्स हो जाता है ना। ये हो गया, ये क्या होगा, देखो ओ होगा, यहाँ पे ओ डैश होगा, यहाँ पे सी होगा। एक आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये यहाँ पे क्या होगा, आई और आई डैश। कोई दिक्कत, आपको पता है एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, एक इसके अंदर ही छोटा त्रिभुज दिख रहा होगा, राइट। तो इसकी थ्योरम क्या कहती है, इसकी थ्योरम कहती है कि इसका अगर क्या ले, इसका अगर लंब ले तो इसका भी लंब ले, तो इसका क्या ले हम, ओ डैश, तो इसका भी क्या लंब का मतलब, इसका लंब ले तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, लंब। तो इसका लंब क्या है, आई आई डैश। कोई दिक्कत, ये बता चुका हूं मैं, ये इक्वल आता है किसके, इसके आधार के और इसके आधार के। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आधार लेंगे हम, क्या लेंगे, सी ओ, और इसका आधार लेंगे यहां से लेके यहां तक, क्या होगा, आई सी। क्या तो कोई डाउट नहीं है ना। देखो ये बड़ा त्रिभुज है, इसका आधार क्या है, यहां से लेके यहां तक है, और ये छोटा त्रिभुज है, इसका आधार यहां से लेके यहां तक है। तो ये क्या आते हैं, ये सब कुछ बता चुका हूं, समरूप आते हैं। और मैंने पहले ही बताया था, आप इसको क्या लिख दो, सीओ लिख दो या ओ सी लिख दो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसको ओ डैश सी लिख दो या सी ओ डैश लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मतलब यही होता है कि इतने पूरे की बात चल रही है, ठीक है ना। या तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करना, हमें सी से सी पॉइंट को पकड़ के दो समरूप त्रिभुज मिल गए। वहां पे बात अलग थी कि वहां पे अलग अलग थे, लेकिन टच सी से थे, और यहाँ पे एक के अंदर एक है, लेकिन टच तो सी से। अब क्या करना है, आपने देखा था वहां पे, फिर एफ पॉइंट को पकड़ा था, जब एफ पॉइंट को पकड़ा था वहां पे भी आपको कितने मिले थे, दो त्रिभुज समरूप। तो एफ पॉइंट को पकड़े, देखो अब यहाँ पे एक चीज करनी है आपको अच्छे से, कि यहाँ पे जब हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर इसको त्रिभुज ले हम, तो यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है इस टाइप का, और आपको पता है देखो इसका इस टाइप का होना चाहिए, तब तो हम त्रिभुज मानेंगे। अगर घुमावदार टाइप का होगा तो फिर वो त्रिभुज नहीं माना जाता, वो चाप की लंबाई मानी जाती है। तो हम क्या, इसे त्रिभुज करने के लिए इस पॉइंट को क्या कर दें, इसको बिल्कुल एक अपने पास से एक सीधा अभिलंब डाल दें, राइट। और आपको पता है इसको क्या नाम दिया, बार बार आप लिख रहे हो, एन ही लिख रहे हो उसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है, आपको एफ पॉइंट को पकड़ना है, देखो एफ पॉइंट को, अब एफ पॉइंट को भी क्या करो, अलग कर लो। एफ पॉइंट को अलग करेंगे ना, तो हमारे पास दो त्रिभुज मिलेंगे, कौन कौन से, तो लिखेंगे हम समरूप त्रिभुज, त्रिभुज आई आई डैश एफ व ए एन एफ से, ठीक है। अब देखो आप क्या है, आई डैश एफ, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको आई डैश एफ, एक तो इस त्रिभुज की बात चल रही है, और ए एन एफ, एक यहाँ पे आपका ये एन आप और एफ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको भी बाहर आप बना लो। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको बनाओगे तो इस टाइप से कुछ ऐसे बनेगा, ये यही है ना। अब यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे क्या अपना ए, और यहाँ पे क्या अपना एन, और यहाँ पे क्या अपना आई डैश, और यहाँ पे आई है, और यहाँ पे हमारा एफ है, राइट। इन त्रिभुज की बात चल रही है, वही इसका लंब लो तो इसका भी लंब लो, इसका आधार लो तो इसका भी आधार लो, दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो क्या कहेंगे हम, एन ए या ए एन, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आई डैश इक्वल किसके होता है, एन एफ अपॉन एफ आई, मतलब एन ए का मीन्स इसका लंब, आई डैश क्या है, इसका लंब, एन एफ इसका आधार, और एफ आई इसका आधार, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और करते हैं हम, ये तो क्लियर है ना। अब एक चीज करते हैं कि आपको दिख रहा है कि जितनी भी डिस्टेंस आपको मिल रही है, जितनी भी डिस्टेंस मिल रही है, कहां से मिल रही है, चाहे वो आपका क्या है, आपका एफ है, चाहे वो आपका वी है या आपका आर है, कहां से होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है सी से। ये होता है ना पोल, जैसे सी की मान लो यहाँ से, और यहाँ से डिस्टेंस लेनी है हमें, तो सी बात है, पी से सब डिस्टेंस लेते हैं हम। देखो जितनी भी डिस्टेंस ली थी हमने पी से ली थी, लेकिन आपको पता है यहाँ की ये जो डिस्टेंस आ रही है कहां से आ रही है, सब डिस्टेंस देखो
हमने वस्तु की दूरी ली, P से ली, हमने फोकस दूरी ली, P से ली, हमने वक्रता केंद्र की दूरी ली, P से ली। सबकी दूरी P से लेते हैं ना, लेकिन ये कहां पे आ रहा है, ये N से आ रहा है, लेकिन आपने को दूरी कहां से चाहिए, P से। लेकिन मैंने पहले ही बताया था इनमें क्या है, थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। इसका मीन्स क्या होगा, NF की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एन एफ की जगह PF आप रिटर्न कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एन एफ क्या है, लगभग बराबर है किसके, PF के। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं ना। देखो तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, NA अपॉन आई डैश इक्वल, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, PF अपॉन IF FI, मैंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई क्लियर है ना। अब देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, NA कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और आपको दिख रहा होगा O डैश, ये भी क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो दोनों की ऊंचाई कितनी है, बराबर है ना ऊंचाई। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, NA की जगह क्या लिख सकते हैं, NA बराबर है O डैश के। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि दो इंसान खड़े हुए और एक दूसरे के क्या बिल्कुल जस्ट बराबर है, तो हम उसकी हाइट की जगह उसकी हाइट भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखे हम, O डैश, तो यहाँ पे होगा O डैश अपॉन आई डैश इक्वल आएगा PF अपॉन FI। यहाँ तक तो डाउट नहीं है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। कोई डाउट, बिल्कुल सेम उसी की तरह कर रहे हैं जैसे हमने किसमें किया था, अवतल दर्पण में किया था। ये तो टोटल ऐसा ही क्या ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है 10%। यहां समझ आ गया, इसको नोट करो और फिर हम आगे करते हैं। या तो समझ आ गया। अब मैंने एक चीज आपको बहुत बार बताई है कि जो जिसके बराबर होगा उसकी जगह वो रखा जा सकता है, ठीक है ना, उसकी जगह वो रखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है O डैश अपॉन आई डैश किसके बराबर है, CO अपॉन IC। तो इसका मीन्स इसके बराबर हम ये भी रख सकते हैं और इसके बराबर हम ये भी रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यहां तक क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में देखो ये क्या है, इसके बराबर है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, हम ये रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट व सेकंड से। अब क्या करें, देखो इसकी जगह उठा के क्या रख दें, हम ये रख दें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा, CO अपॉन IC, और इसको क्या करना है, इसको तो ऐसे रहने देना क्योंकि इसकी जगह ये रख रहे हैं, ये तो ऐसी है सर। तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर PF अपॉन FI, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पॉइंट को अच्छे से समझना, यहां पे हम उन डिस्टेंसों को लेंगे जिन डिस्टेंसों में हमारे U V F आते हो, क्योंकि हमें फॉर्मूला कौन सा प्रूफ करना है, 1/V प्लस 1/U इक्वल 1/F। तो हम यहाँ पे उन डिस्टेंसों को लेंगे जिसमें ये आते हो और सिंगल डिजिट में आते हो, अकेले अकेले आते हो, ठीक है ना। अगर इसमें कोई डिस्टेंस ऐसी होगी कि जिसमें ये नहीं आते होंगे तो हम चेंज करके उसे इनमें लेके आएंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना कि बाई चांस मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है ना, और फिर मैं इसको लिख दूं ऐसे 5 माइनस के 3, तो भी मतलब क्या है 2। तो लिखने का तरीका चेंज हुआ है, वैल्यू चेंज नहीं हुई है, मतलब इसका अब भी कितना है 2 ही है। पहले भी इसका मतलब क्या था और अब भी इसका मतलब क्या है, तो लिखने का तरीका चेंज हो गया लेकिन वैल्यू सेम रही। अगर आप इसको भी चेंज करेंगे तो लिखने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम। वैल्यू का मीन्स दूरी सेम रहनी चाहिए। जैसे अगर ये जिस दूसरी दूरी को बता रहा है, ये CO जिस दूरी को बता रहा है, तो हम चेंज करके भी लिखेंगे तो वो पॉइंट भी इतनी ही दूरी को बताएं जितने को CO बता रहा है। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जैसे CO का मतलब क्या हो गया, CO का मतलब हो गया C से लेके O तक की डिस्टेंस। अब मैंने बोला हमें डिस्टेंस क्या करनी है, ऐसी डिस्टेंस लेनी है जिसमें ये अकेले अकेले आते हो, ठीक है ना। अब देखो अगर CO को देखोगे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस का मीन्स हो गया, इसमें 2 डिजिट आ रही है आपकी, एक तो C से लेके यहां तक की R और यहां तक U, तो इसका मीन्स OC का मीन्स हो गया U प्लस R। लेकिन हमें डबल डिजिट में नहीं लेना है, हमें सिंगल डिजिट में लेना है।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला पॉइंट चेंज हो जाएंगे, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहनी चाहिए। इसका मीन्स हम इसको चेंज करके लिख देंगे, लेकिन दूरी की बात फिर भी ओ से लेके सी तक की ही चलेगी। जैसे यहां पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको पीओ और क्या लिख सकते हैं पी सी, और क्या करके प्लस करके ऐसे करके। देखो इन दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो कुल मिला के बात तो यहां से लेके यहां तक की दूरी की चल रही है, और इसमें भी क्या चल रही थी, यहां से लेके यहां तक की। इसका मीन्स लिखने का तरीका चेंज हो गया, दूरी की बात अब भी इतनी चल रही है जितनी पहले चल रही थी। ये पॉइंट समझ आ गया ना, इसमें डिसबैलेंस होता है, इसे अच्छे समझ लेना। अब देखो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो आईसी का मीन्स क्या हुआ, आईसी का मीन्स हुआ आई से लेकर सी तक की दूरी की बात चल रही है, लेकिन आपको पता है आपको वही दूरी लेनी है जिसमें ये आते हो, वो भी अकेले अकेले। तो आई क्या है हमारा, आईसी क्या ये कोई दूरी है, डिस्टेंस है? ये तो कोई दूरी नहीं है, क्योंकि यहां से आई से लेकर सी तक की दूरी को हम किसी से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या यू से प्रेजेंट कर रहे हैं, या एफ से प्रेजेंट कर रहे हैं, या बी से प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। तो हमें तो इस दूरी, ये दूरी क्या हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमें तो वो दूरी लेनी है जो इनमें से तीनों में से किसी को प्रेजेंट करती हो। तो हम क्या कर देंगे, इसे चेंज कर देंगे, चेंज तो कर देंगे, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी दूरी की बात कहां से कहां तक होगी, आई से लेके सी तक की। तो क्या करें, आप ध्यान सोचो क्या करें, क्या करना चाहिए, बचना कितना चाहिए, आई से लेके सी तक ही बचना चाहिए। तो क्या करें बताओ, क्या हम पीसी में से पी आई घटा दें, मतलब इस दूरी में से अगर आप ये दूरी घटा देंगे तो बचेगी तो फिर भी यही दूरी, तो लिखने का तरीका चेंज हो गया, बस क्या हुआ, दूरी यही बची है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम पीसी में से यहां से लेके यहां तक की दूरी में से, यहां से लेके यहां तक की दूरी घटा दें, पी आई घटा दें। देखो लिखने का तरीका चेंज हो गया, बात अब भी यहां से लेके यहां तक की दूरी की चल रही है, क्योंकि इसे चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दूरी ये आई से लेके सी तक की ही बता रहा है। यहां तो कोई डाउट? फिर क्या करा, इक्वल कर दिया। अब यहां पे देखो मैंने बोला चेंज उसे ही करेंगे जो इसमें नहीं होगा, जो इसमें होगा उसे भी चेंज क्यों करेंगे? अरे जो चीज तुम्हें चाहिए वो चीज है तो उसे चेंज थोड़ी करोगे। तुम्हें चाहिए पैंट और शर्ट आ गई तो क्या करोगे, तो चेंज करोगे, क्योंकि जरूरत किसकी है, जिसकी जरूरत है उससे दूसरी चीज मिल रही है, और तुम्हें पैंट ही चाहिए, पैंट तुम्हारे पास आ गई तो क्या चेंज करोगे, नहीं ना, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या देखो पीएफ है, तो पीएफ का मीन्स क्या है, पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस इसमें से तीनों में से किसी को बताती है? अरे पी से लेकर एफ तक की फोकस दूरी को बता रही है ना, तो इसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही बता रही है जो हम चाह रहे। नहीं समझ में आया, ये क्या है, ये वही बता रही है जो हम चाह रहे, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे पी एफ। अब क्या एफ आई का मीन्स क्या हुआ, एफ से लेके आई तक की डिस्टेंस। क्या एफ से लेके आई तक की डिस्टेंस किसी को बता रही है? बताओ मुझे, क्या मैं इसे यू से शो कर रही हूँ, या वी से शो कर रही हूँ, या एफ से शो कर रही हूँ, या आर से शो कर रही हूँ? नहीं ना, नहीं कर रहे ना, तो इसका मीन्स इसकी भी जरूरत नहीं है, लिखने का तरीका चेंज कर देंगे, बात वही रहेगी। क्या तो समझ आ गया? क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ मुझे, भैया में क्या करना है, एफ आई इतनी डिस्टेंस को कम करना है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिख सकते हैं, सोचो अपने माइंड से, मैंने इतनी करा दी, एक माइंड से सोचो अपने, क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस की क्या कर दें, पी आई, सीधी सी बात है, सही है ना। देखो इस डिस्टेंस में से आप इस डिस्टेंस को घटा देंगे, इस डिस्टेंस को, तो बचेगी तो यही, ठीक है, तो लिख दो, क्या लिखें, क्या लिखें, पी एफ में से क्या लेस करें, पी आई लेस करते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब देखो कोई भी ऐसी दूरी नहीं है जो इन तीनों में से किसी ना किसी को ना बताती हो। अब हमारा काम खत्म हो गया, हमें वही दूरी मिल गई जिसकी जरूरत थी, इसका मीन्स हमें वही चीज मिल गई जो हमें चाहिए थी। अब वैल्यू रख देना। अब आपको पता है, देखो हमने सब वैल्यू लिख दी, लेकिन हमने क्या नहीं लिखा, पी से लेकर आई तक की दूरी को क्या कहते हैं, वी कहते हैं, ये आपको पता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब पीओ का मीन्स पी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस को किससे शो कर रहे हैं, माइनस यू से, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस यू। कोई डाउट? बीच में साइन प्लस का चल रहा है। पीसी का मीन्स पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, और पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या होती है, प्लस क्या,
गुड। पीसी का मीन्स फिर देखो वही है आर, फिर यहाँ पे माइनस साइन चल रहा है। पी आई, पी आई का मीन्स क्या है, पी से आई तक क्या होता है, अरे पी से आई वी होता है भैया, वी होता है। यहाँ पे इक्वल है, पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी पॉजिटिव चलेगी अपनी, ठीक है ना। यहाँ पे पी एफ फिर वही अपनी फोकस दूरी, यहाँ पे क्या है माइनस साइन, पी आई क्या है, पी आई हमारे पास वी है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला जब डबल डिजिट की किसी डबल डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे ब्रैकेट में लिख लिया करो। बड़ा टैलेंटेड तो कैसे भी लिख दो उसको, वो तो कर ही देगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी इससे होगी। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, हम कर सकते हैं इसको कि एफ माइनस के वी, ब्रैकेट लगा रहे हैं क्यों, पता चल गया ना, आप गलती कर सकते हैं इसलिए। किसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, माइनस के u प्लस आर, इससे होगी ना। और इक्वल में क्या जाएगा, इक्वल में देखो ये इससे जाएगा तो एफ, एफ की मल्टीप्लाई किससे होगी, एफ की आर माइनस पी, आर माइनस पी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता है, इसकी इन दोनों से करो और इसकी भी इन दोनों से करो। तो एफ की यू से करेंगे तो देखो पहले साइन साइन की करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस, यू की एफ से करोगे तो एफ, कोई दिक्कत। आप देखो फिर इसकी इससे करनी है तो प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। अब एफ आर, कोई डाउट। अब आपको इसकी दोनों से कर दी, अब इसकी दोनों से करनी है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और क्या हो जाएगा यू वी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या सोचने वाली बात है, पहले साइन साइन की कर दिया करो फिर सिंबल सिंबल की कर दिया करो। यहाँ तक हो गया। फिर क्या बचा हमारा, इसकी इससे करनी है तो प्लस, ये माइनस का ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आर बी। कोई प्रॉब्लम, सबसे होगी ना। अब यहाँ पे क्या हमारा इक्वल का साइन चल रहा है, इसकी एफ की इससे कर दो, ये तो सिंगल है ना, सिंक कर दो इसकी, तो क्या होगा एफ आर, जब इसकी इससे करोगे प्लस माइनस माइनस एफ बी, हो गई ना सबकी मल्टीप्लाई। अब देखो आप कि यहां पे हमें चाहिए एफ यू वी, लेकिन एक फालतू चीज दिख रही है मुझे इसमें, आर, आर फालतू दिख रहा है ना, आर फालतू दिख रहा है तो इसे तो खत्म करना हमें, सीधी बात है। तो एक चीज है यहाँ पे देखो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास क्या है, एक तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, इस साइड में और इस साइड में एफ आर दिख रहे हैं, अगर दोनों साइडों में सेम सिंबल से होता है तो कैंसिल हो जाते, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब कैंसिल होने के बाद एक लाइन और बढ़ा देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे प्लस के यू वी माइनस के आर वी, और यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस के एफ बी। अब आपको पता है एक चीज बड़ी ऑड लग रही है, क्योंकि हमें चाहिए नहीं वो आर, तो आर को खत्म करना पड़ेगा हमें, तो ये तीनों चाहिए। तो क्या एफ की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप, आर की जगह 2f आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दो आप। माइनस के क्या होगा, एफ यू होगा, प्लस के यू वी होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 लगाओगे ना तो माइनस के 2f v इक्वल क्या बचेगा, माइनस के एफ बी, राइट। अब क्या करना है, देखो सेम को एक साइड ले जाओ, सेम को एक साइड ले जाओ। तो यहाँ पे तो हमारा ये तो डिफरेंट है, ये क्या है हमारा एफ यू, और यहाँ पे क्या है यू वी, इसको ये दोनों सेम है ना, देखो एफ बी, तो एफ बी को उधर ले जाओ, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनस का एक एफ बी है, प्लस के 2 एफ बी है, तो क्या बचा, क्या बचा, एक बचेगा ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ हमारा माइनस के एफ यू प्लस यू बी, और यहाँ पे बचा हमारा काय का प्लस का एफ बी, राइट, ये हो गया। फिर क्या करते हैं हम, सीधी सी बात है, कुछ पॉइंट आपको याद भी करने पड़ते हैं, कुछ तो हम यहाँ से कर सकते हैं, 1-2 पॉइंट तो याद भी करना पड़ेगा आपको। क्या करना लास्ट में आके, ये आपको किस में दिख रहे हैं, 2-2 में दिख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, सिंगल सिंगल में चाहिए। तो इसका तरीका ये है, आप 3-3 से भाग कर दो। सोचो यहाँ पे 2-2 है और 3-3 से भाग करेंगे आप, तो एक 2 को 2 काट देंगे, 1-1 बच जाएगा, तो हमें 1-1 चाहिए, तो 3-3 से भाग कर दो। तो ये क्या करें यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे करा दूं, यहाँ पे आ जाएगा, इस बीच वाले में यहाँ पे आ जाएगा ना, चलो यहीं पे करा दूं।
चलो यहाँ पे करा दो, फिर यहाँ पे करा दो, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, u v f से क्या करना है, भाग। अब भाग कर दो तो क्या होगा, पहला टर्म्स क्या है अपना एफ यू को किससे भाग करना है, u v f से। फिर अपना दूसरा टर्म्स क्या है, प्लस के u v, यहाँ पे भी किससे करना है, u v f से। यहाँ पे क्या है इक्वल अपना एफ बी, यहाँ पे क्या देखो u v f। आपको पता है देखो u से u गया और f से f गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस के 1/v, ठीक है ना। यहाँ पे देखो v से v गया, अरे यहाँ पे देखो v से b गया और u से u गया, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1/f। यहाँ पे देखो f से f गया और v से v गया, यहाँ पे क्या बचा 1/u, ये बचा ना। क्या इसके तरह लग रहा है, ये नहीं लग रहा भैया, ध्यान से देखो, आपको u भी एक साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे f भी एक साथ दिख रहे हैं, सही तो ये भी है 100% ठीक है, लेकिन ऐसा सुटेबल कर दो और अच्छा लगेगा। तो क्या कर दो, इसको इधर लेके जाओ। तो क्या करेंगे, हम इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा एफ बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1/, और 1/p। अब इसे तो पता है प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 + 3 लिख दो या 3 + 2 लिख दो, आता 5 ही है। ये हो गया। इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो। बात क्या है, बात एक ही है, मैंने बहुत बार बताया, ठीक है ना। अब देखो क्या है, सेमी तो है, क्या अवतल दर्पण से चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेट सेम कर रहे हैं, ये सब कुछ चेंज सेम कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा मैंने बोला 10% चेंज है। तो फर्स्ट कर लिया तो सेकंड हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब इसे नोट कर लो। यहाँ तो समझ आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, हमने क्या किया था, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र कर लिया था, अब करेंगे हम उत्तल पृष्ठ से। करने का रूल्स क्या होगा, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मैचिंग ही था, थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे भी क्या है, दोनों में मैचिंग होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। अब क्या करना है, पहले आपको डायग्राम को कंप्लीट करना है। अब आपको पता है ये ऐसे में समझना, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ग्लांस का बना हुआ है, यहाँ पे सब में पूरा क्या है, ग्लांस भरा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है एक होता है, आपको पता है अपवर्तन की जहां पे बात चल रही हो, अपवर्तन की वहां पे जहां पे बात चल रही हो, वहां पे स्नेल के नियम की बात चलती है। और स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम sin I / sin R बराबर n2/n1। देखो इतने पॉइंट से हमें बता दिया इस पॉइंट ने कि यहाँ पे जो बात चलेगी वो I R n2 n1 की बात चलेगी, ठीक है ना, इसी पॉइंट ने बता दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको n1 ले लिया और इसको हमने n2 ले लिया, राइट। आपको पता है पृष्ठ होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ होगा इसका, तो क्या कहते हैं उसको, वक्रतसी कहते हैं। और यहाँ पे इसका पोल होगा पी पोल होगा इसका, ठीक है ना, और ये सी हो गया। और अब क्या करते हैं, मैं इसके भी बता चुका हूं आपको कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, स्टार्टिंग में यही बताया था। अब क्या करा, अनंत और उसके बीच कहीं पे भी वस्तु रख दो पी के बीच, तो मैंने बोला था कहां पे बनता है इसका, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने बोला पीछे मिला दो बस, दिक्कत ही खत्म, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस इसे ये देखना है कि इधर मोड़ लिए उधर मोड़ लिए। तो मैंने बताया था या तो आगे बनेगा या पीछे बनेगा। तो मान लिया यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कोई बिंब रखा हुआ है जिसको नाम देते हैं हम ओ, क्या तो कोई करनी है ना, ओ दिया हमने इसको नेम। अब आपको पता है एक काम करते हैं हम कि कोई भी पृष्ठ अगर अपवर्तन कराएं या परावर्तन कराएं, एक अभिलंब डालते हैं, और किससे डालते हैं हम, सी से। तो माना इस पे हम एक अभिलंब डाल देंगे जो सी से निकल कर जाएगा, यही करते हैं ना। देखो लगातार कर रहे हो, ये तो रट जाएंगी सब चीजें, सी से अभिलंब डालना है, ये ऐसे करना है, वी करना है, यू लेना है। तो ये हो गया, सी से अभिलंब डाल दिया। अब देखो आपको पता है कि एक रेज गई, इससे एक किरण गई, और आपको पता है किरण कहां पे टकराती है, हमेशा अभिलंब की जड़ में टकराती है ना। तो क्या होगा, चाहे परावर्तन है चाहे अपवर्तन है, किरण अभिलंब की जड़ में टकराती है, ठीक है, चाहे या अभिलंब के बिल्कुल ऊपर जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अभिलंब की जड़ से टकरा दे इसको। अपवर्तन में तो तुम्हें पता है, अपवर्तन में तो जड़ से ही टकराती है, परावर्तन में तो हो भी जाता है थोड़ा बहुत एक्सचेंज, लेकिन इसमें तो हमेशा जड़ पे ही टकराती है, ठीक है ना। आपको पता है इसकी साइड में जो होता है वो
उससे एक कोण बनता है और उसे आई कहते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा नहीं है, याद करो, ये पढ़ा था सिंपल, ऐसे करके बनाया था आपने, ये डाला था, इसके साइड में जो भी था वो आई था, और इससे आगे जो भी था वो आर था। कॉपी तो इसी की है, बस स्टेप से थोड़ा चेंज है। तो आपको पता है ये क्या बनाएगा, आई बनाएगा। आपको याद होगा कि जाति तो अगर ये भटकती ना, क्या ना होती, अगर ये भटकती नहीं तो यहां जाती। भटकने का मतलब होता है अपना रास्ते पे जाती, उसी रास्ते पे जिस पे जा रही थी ये, तो यहाँ पे जाती। लेकिन ये क्या हुआ, ये भटक गई, सी सी बात है। और किसके साइड में गई, अरे अपने रास्ते से भटकी होगी तो सी सी बात है किसी और रास्ते पे भी तो गई होगी। तो आपको बता जब संगन माध्यम में क्या होती है, सिंपल मैंने बताया, विरल माध्यम में दूर भेज दो, संगन माध्यम में पास लिया, सिंपल। ठीक है ना, बस इतना याद करना कि संगन माध्यम में पास और विरल माध्यम में दूर। तो क्या होगा, ये हल्का अपने रास्ते से भटककर इसके पास चली जाएगी। क्या होगा, ज्यादा पास चलेगी, थोड़ा कम पास कर दो। ठीक है, ये हो गया, या तो समझ आ गया। तो क्या हुआ, ये इसके पास चलेगी। आपको पता है ये जो बनाती है अपवर्तन किरण, ये बनाती है आर, कोई डाउट। अब ये रेज हमारी यहाँ पे निकल गई, और आपको पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए, कितनी किरणें चाहिए, दो तो आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्या गई, एक मुख्य अक्ष से निकली, और ये आपको पता है मुख्य अक्ष पे जाने वाली या अभिलंब पे जाने वाली कभी भी भटकती नहीं है, अपने रास्ते पे जिस पे वो चल रही है उसी पे चलती जाती है। तो ये सीधी निकल गई। आपको क्या पता है, आपको एक चीज बड़ी क्लियर पता है कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, या तो अपवर्तन के बाद मिले वो, या परावर्तन के बाद मिले तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर ना मिले तो जबरदस्ती मिला दो। ठीक है, जबरदस्ती मिला दो। तो हम सोचेंगे अगर ये मिलती, अगर ये मिलती तो कहां पे मिलती थी, इसी बात है। मैंने बोला इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, आपको सोचना नहीं है फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव के बीच बनेगा। आप तो क्या करो, इस किरण को ऐसे समझने आया ना कॉपी में, स्केल से मिला देना, या तो इसके आगे मिलेगी या पीछे मिलेगी। पहले हमने मिलाई थी तो आगे मिली थी, तो प्रतिबिंब आगे बन गया था। अब आप ऐसे स्केल रखोगे तो सीधी सी बात है, देखो ऐसे बनाओगे तो मैच नहीं हो गया, आपको ऐसे स्केल रखनी पड़ेगी, तो सीधी सी बात है इसको पीछे लेके जाओगे तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, इसका पीछे बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। या तो कोई डाउट नहीं ना, यहाँ पे बन गया, राइट। आपको पता है पोल से वस्तु की दूरी को किससे शो करते हो आप, और प्रतिबिंब की दूरी को, वक्रता सी की दूरी को आर से, राइट। फिर क्या करते हैं, डायग्राम आपको बन गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, आप जो भी दिख रहा है आप लिख देते हैं। तो क्या है, हमें पता है, इसके कुछ नेम दे दे, नेम दे दे एस, और इसको दे दिया हमने S4 क्या होता है, S4 मैंने बोला सरफेस होता है, सरफेस का मींस होता है पृष्ठ। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, देखो पृष्ठ की बात चल रही है, तो हमने ऐसे दिखा दिया। वहां पे मिरर की बात चल रही थी, दर्पण की, तो हमने किससे शो किया था, M से। M4 मिरर और S4 सरफेस। अब क्या करना है, फिर जो भी दिख रहा है आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे हम, सिंपल भाषा में लिख देंगे हम तो, माना कि एक क्या है, एक गोलीय और कैसा उत्तल पृष्ठ, नाम क्या है इसका, एस डैश है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है, सी बात है। वस्तु कहां रखी, मुख्य अक्ष पर, तो क्या होगा, इसकी मुख्य अक्ष पर, इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, वस्तु का नाम क्या है, ओ रखी है। ठीक है, अब तुम्हें पता है अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के बाद इसका आभासी प्रतिबिंब आई बनता है। अब लोगों को सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, किताब में नहीं जाना, उसमें बहुत हार्ड होता है। हम क्या लिखेंगे, पृष्ठ से क्या, अपवर्तन के बाद, कैसा, अपवर्तन ही तो हो रहा है, देखो यहाँ पे अपवर्तन के बाद इसका मीन्स, अरे इसका लिख दो या वस्तु का लिख दो, बात तो एक ही है। एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे एक बार किसी का नाम ले लिया, जैसे किसी के नाम की मैंने बात की, तो एक बार मैंने नाम ले लिया, फिर तो मैं ये बोलता रहूंगा उसने ऐसे किया, उसने ये किया, तो पता है कि बात उसी की चल रही है जिसका फर्स्ट में नाम आ गया। यहाँ पे नाम आ गया, सीधी बात है, वस्तु की बात चल रही है तो वस्तु की बात चल रही है। यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब, इसका कैसा, तुम्हें पता रियल में थोड़ी है, जबरदस्ती तो मिला है, आभासी
प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब आई बनता है, राइट। कोई दिक्कत? जो जो हाँ यहाँ पे दिख रहा है हमने लिख दिया। दो काम हो गए अपने, एक काम और दो काम। अब ये आपके माइंड में एक बात आई होगी कि पहले हमने प्रतिबिंब बनाए थे एकदम जस्ट बड़े, और यहाँ पे बना रहे एक पॉइंट की तरह, पॉइंट की तरह। अरे आप ये सोचो, अगर मिरर के सामने हाथी खड़ा होगा तो मिरर में किसका प्रतिबिंब बनेगा? किसका? हाथी का ही बनेगा। सीधी सी बात है, इसमें सोचने की क्या बात है, हाथी खड़ा होगा, हाथी का बनेगा। सीधी सी बात है, जो भी चीज खड़ी होगी, अगर चींटी खड़ी कर दी मिरर के सामने तो शेर का, चींटी का बनेगा। सीधी सी बात है, तो जो सामने खड़ा होगा उसी का बनेगा। अरे ये क्या थी, वो वस्तु लंबी थी तो प्रतिबिंब भी कैसा बना था उसका? लंबा बना था एकदम। ये क्या है? ये चींटी मान लो, चींटी है तो भाई अगर ये पॉइंट की तरह वस्तु है तो प्रतिबिंब तो पॉइंट की तरह ही बनेगा ना। यहां समझ आ गया क्यों बन रहा है ऐसा? क्योंकि वस्तु ही पॉइंट की तरह है तो प्रतिबिंब भी पॉइंट की तरह ही होगा। देखो पॉइंट वस्तु है एकदम, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? पॉइंट की तरह होगा। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, डिस्टेंसों को बता देते हैं। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या है, पीसी बराबर कितना है? पीसी बराबर क्या है? आर। आपको पता है पी से सी तक की दूरी। जब बार बार इसे मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक भी कर लिया ना एक बार भी चैप्टर को, तो ये सब रट जाएंगे, बार बार वही आ रहे। तो पीसी बराबर क्या? आर प्लस का तुम्हें पता है प्लस एक्सिस पे, और क्या अपने पास पीओ, पीओ है ना, तो पीओ क्या है? माइनस यू, क्योंकि माइनस एक्सिस पे। और हमारे क्या है? पी आई, पी आई क्या है? माइनस बी, क्योंकि माइनस एक्सिस पे। बात तो समझ आ गई? यहां से लेके यहां तक की बात चल रही है, यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं हम, इंट्रो पूरा हो गया हमारा। अब अपने को प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है एक फॉर्मूला। और आपको पता है उस फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, ध्यान से देखो। अपवर्तन मीन्स हमें स्नेल के नियम से उसको फॉर्मूले को बनाएंगे। और आपको पता है जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की, सीमेंट की इसकी जरूरत होती है ना, इसी तरह से स्नेल का नियम बनाने के लिए IRN2N1 की जरूरत होती है। आप इसको लेके आएंगे और इसको बना देंगे, ठीक है? इसे नोट करो। यहां तक समझ आ गया? अब करेंगे हम इसको प्रूफ। सीधी बात है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसे प्रूफ करने के लिए आई और आर की वैल्यू, राइट। N2N1 अपने पास है ऑलरेडी, तो हमें क्या चाहिए? आई चाहिए और आर चाहिए। और आपको पता है आई आर यू बी किसकी हेल्प से निकाल रहे हो तुम सब? ये किसकी? त्रिभुजों की हेल्प से। तो आपको एक चीज दिख रही है, देखो वस्तु जो बना रही है यहाँ पे अक्ष से, मुख्य अक्ष से, वो कितना कोण बना रही है? अल्फा। और प्रतिबिंब कितना कोण बना रही है मुख्य अक्ष से? बीटा। और यहाँ पे गामा, राइट। अब इन त्रिभुज की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। अब देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बनाओगे तो समझ नहीं आएगा, यहाँ पे नीचे बना लो। अब आपको पता है ये हमारा एंगल कितना है? आई है ना, और ये एंगल कितना है अपना? ये आई है ना। इसको डिफाइन किया ऐसे करके। अब देखो क्या करो, हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे दो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले त्रिभुज, त्रिभुज ओ सी ए, ओ सी ए दिख रहा है आपको? यस सर। ओ सी, और तुम्हें पता है टच पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। तो ये त्रिभुज उठा लो अलग, ये त्रिभुज हम अलग बना लेना। यहाँ पे ये देखो, ये हो गया इस तरह से। ये पॉइंट ऊपर क्या है इसका? आपको पता है ए, यहाँ पे हमारा ओ है और यहाँ पे सी है, राइट। ये एंगल कितना अपना? ये अल्फा है और ये गामा है, गामा है ना। आपको पता है कि इसको ऐसे कर दिया ना, ये हो गया। अब इसको जस्ट लाइन को हमने क्या किया, देखो ये ऐसे कर रहे हैं हम ऊपर, ये तो जा रहा है अभिलंब, तो ऐसे जा रहा है ना अभिलंब ऐसे करके। तो आपको पता है ये वाला एंगल कितना है? आई है ना। आपको पता है किसके, त्रिभुज के थ्योरम से, कि दो आंतरिक कोण जो होते हैं इंटरनल, वो एक बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, आई क्या होगा, आई जो होगा अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज OCA से, OCA से लिख सकते हैं हम, क्या होगा आई, आई क्या होगा, बराबर होगा किसके, अल्फा प्लस गामा के, ठीक है। ये समझ आ गया कौन सा त्रिभुज लिया हमने, कौन सा लिया है, ये वाला त्रिभुज। अब देखो आगे क्या लेना है, आगे लेना है हमें त्रिभुज, त्रिभुज ICA से, ICA देखो, आई दिख रहा है आपको,
सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो इस बार क्या ले रहे हैं हम त्रिभुज ICA। IC देखो यहाँ पे हम बनाए इसको, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट I, ये वाला पॉइंट C और ये वाला पॉइंट A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये R हो गया। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, देखो ये लाइन यहाँ पे तो जा रही है, ध्यान से देखो इसको, ये लाइन यहाँ पे जा रही है और ये लाइन कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है, तो और ये कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसको क्या करें, ये ना इसको जस्ट ऐसे करें, इसको जस्ट ऐसे करें, ठीक, कैसे निकल रही है, यहाँ पे तो निकल रही है सीधी, अरे देखो इसको ऐसे तो निकल रही है सीधी, और ये क्या बना रही है इससे, आर ही तो बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है यहाँ पे क्या अपना बीटा और यहाँ पे क्या अपना गामा, यही है ना, आपको पता है वही जो अभी लगाया हमने, बाहर वाला कोण अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो हम लगा देंगे आर क्या होगा यहाँ पे, आर बराबर होगा हमारा बीटा प्लस गामा। तो क्या हुआ, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, IR की वैल्यू मिल गई ना। अब ये तो मैंने पहचान के लिए बताया था, फिर क्या करेंगे हम, फिर करेंगे हम स्नेल के नियम से, किसके, स्नेल के नियम से। आपको पता है स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल होता है N2 अपॉन N1। एक चीज याद रखना, जब एंगल ही छोटे होते हैं तो हम साइन लगा है एंगल के साथ या कुछ भी लगा है हम उसको छोड़ देंगे, तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या लगा एंगल के साथ साइन, तो साइन छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, I अपॉन R इक्वल आएगा N2 अपॉन N1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको पता है IR की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो क्या कर दे, I की जगह I की वैल्यू रख दे। तो ऐसा करो और इजी पड़ेगा, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वरना एंगल रख के करोगे थोड़ी दिक्कत आएगी। तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा N1 I, तुम्हें पता है आड़ी तिरछी गुणा हो जाएगी, और क्या होगा N2 इंटू R। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या करेंगे, I R की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हमारे पास N1 I की वैल्यू क्या अपने पास देखो अल्फा प्लस गामा, ये हो गया, इक्वल का साइन हमारा चल ही रहा है, यहाँ पे क्या होगा N2 है ना, और यहाँ पे क्या हमारा R की वैल्यू कितनी है देखो, बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे क्या होगा बीटा प्लस गामा, राइट। अब आपको पता है कि हमको एक फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना है, एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है N1 N2 अपॉन V माइनस के N1 अपॉन U इक्वल टू क्या होता है N2 अपॉन N1 अपॉन R। इसका मीन्स इस फॉर्मूले को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही तो बात चल रही है, इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनों को। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए फिर से अपने क्या करेंगे, त्रिभुजों का यूज कर लेंगे। अब क्या करते हैं हम, हमें क्या क्या चाहिए देखो, अगर हम देखें पहले तो हम अगर इसको इस तरह से ब्रेक कर लें, यहाँ पे देखो इस तरह से क्या कर लें, इसको ब्रेक कर लें। आपको पता ही है पृष्ठ जब गोल होता है तो उसके पास एक अभिलंब डाल देते हैं हम, उसको n मान लेते हैं, ऐसे है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मान ली, राइट। अब देखो हम इस त्रिभुजों से अल्फा बीटा गामा के मान जब निकालेंगे ना तो ऑटोमेटिक इनके मान आ जाएंगे, निकाले ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या निकाले, अल्फा का मान निकाले, तो अल्फा का मान निकालोगे तो कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको, देखो ध्यान से, अरे ये तो लेना पड़ेगा, ये एंड ये, तो ये होगा हमारा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और ये हो गया, यही तो है ना। अब आपको पता है ये कितना है इसका h, और ये कितना है इसका, ये कितना है, कितना है, अरे यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बता रहे हैं हम, ये है हमारा a और ये है हमारा n, और ये हमारा क्या o, ठीक है ना, ये हो गया। इससे क्या निकालेंगे हम, अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो निकाला आपने, ये सेम tan लगा देते हैं, tan अल्फा, और tan अल्फा के बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसका, लंब क्या है इसका a n, और आधार क्या है इसका o n, और आपको पता है अगर जहां पे n की टर्म्स में आता है वहां पे p लगा देते हैं अपने, दिक्कत ही खत्म। तो क्या कर देंगे इसको हम a n अपॉन क्या कर देंगे o p, क्योंकि o की जगह p लगा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, लगा दो इसकी वैल्यू a, n की वैल्यू कितनी है h है ना, और OP की वैल्यू OP की माइनस u, तुम्हें पता माइनस एक्सिस पे अल्फा का मान आ गया,
इसी तरह से आप क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू डिफाइन करेंगे, अल्फा निकल गया, अब बीटा, बीटा कौन से करेंगे, देखो यहाँ पे बीटा आएगा, इस त्रिभुज में आ रहा है ना, तो हम अब के लेंगे कौन सा त्रिभुज, ये वाला, ये त्रिभुज ले लें। अब तुम बताइए, ये तो ए ही है और इसका ये भी एन ही है, लेकिन यहाँ पे इसका आई है, राइट, और ये क्या है इसका, तुम्हें पता है ये इसका V है और ये इसका H है। फिर से हम लगा दो ऐसे, अब तो निकाल ही दोगे, डायरेक्टली लिख दो ना, अब तो निकाल ही दोगे आप, तो क्या होगा, बीटा इक्वल क्या होगा, बीटा इक्वल इसी तरह से हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा H अपॉन यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस के V, राइट। अब क्या होगा, गामा भी आप ऐसे ही निकालेंगे इसको, तो गामा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सी बात है, ये वाला त्रिभुज नहीं लेना पड़ेगा, गामा के लिए लेना पड़ेगा आपको, पता है ये वाला, ये है ना गामा अपना, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज मींस ये कुछ इस टाइप का त्रिभुज, ये वाला, ठीक है ना। आपको पता है ये कितना हो जाएगा, n है, और क्या यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, आप सेम टू सेम क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आया था ना, ये आया था, ये वाला ये आएगा ना, तो इसकी जगह क्या कर लेंगे आप, p कर लेंगे, बिल्कुल सेम इसी की तरह से। तो क्या होगा, यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा की वैल्यू देखो, ये कितना अपना h है, और क्या कर लेंगे इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे, p में, तो क्या हो जाएगा, p से लेके यहां तक की दूरी r हो जाएगी, ठीक है, तो गामा इक्वल हो जाएगा हमारा h अपॉन r, r आएगा पॉजिटिव क्योंकि प्लस है, तीनों की वैल्यू मिल गई। अब क्या करें हम, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, लगा दो, n1 ऐसी चल रहा है अपना, और अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपॉन माइनस v नहीं है भैया, u है, प्लस u है, ये v ऐसा होता है, गामा की वैल्यू क्या है हमारे, ये h होता है, h अपॉन r, ठीक है, इसकी वैल्यू लगा दी, ऐसे क्या करना हमें, n2 है, बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, देखो h अपॉन माइनस के v, ठीक है, फिर हमारा पॉजिटिव साइन चल रहा है, गामा की वैल्यू वही आई है, h अपॉन r, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम, क्या करें हम, तुम्हें पता है s सब में ऊपर दिख रहा है आपको, तो कॉमन लेके इसको काट दे, आप कॉमन ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने क्या किया, n1 हमारा यहाँ पे चल ही रहा है, और h क्या कर लिया, हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस की u, और यहाँ पे क्या बचा r, ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे देखो ये हो गया, अब यहाँ पे देखो ये हो गया, और इसको क्या करना है, इसको n2, और यहाँ पे क्या आ गया, h आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन माइनस v, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा r आ गया। अब देखो h को s ऐसे कैंसिल कर दो, बात तो एक ही है, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या होगा हमारा n1 अपॉन माइनस u प्लस n1 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे देखो r, यहाँ पे कितना चल रहा है अपना n1 अपॉन क्या आ जाएगा माइनस के, कहाँ पे n2 तो है, हाँ n2 ये, और ये क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का n2 अपॉन r, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी शेप में लेके आना है, इसकी शेप में लेके आना है ना उसको, ठीक है ना, तो क्या करें हम n2 ऐसे, कहाँ पे ज्यादा नहीं हो रही भैया, रुक तो जा, यहाँ क्या करें हम, इसको इस साइड ले जाएं और इसको हम इस साइड ले आए, कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या करेंगे, देखो इसको ले जाओ आप इस साइड, तो हमारे पास, और इसको क्या करो इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा n1 अपॉन माइनस यू, अब देखो इस साइड ले आओगे, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव n2 अपॉन v हो जाएगा, क्योंकि इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है n2 अपॉन r चल रहा है, और ये जाके इस टाइप में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट। अब तुम्हें पता है प्लस वाले को पहले लिख दो, तो n2 क्या होगा n2 अपॉन v, और ये माइनस वाला बाद में लिख देते हैं हम, n1 अपॉन u इक्वल, तुम्हें पता है क्या होगा, यहां से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू r, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एलसीएम यहाँ पे r ले लिया, जब एलसीएम r ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n2 माइनस के n1, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट। आपको बताइए, अगर ये यहाँ पे क्या कर लो, अपनी वायु कर लो, तो वायु कर लेंगे तो आप क्या रख देंगे, n1 बराबर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, वायु के लिए 1 होता है, तो आप क्या हो जाएगा, और हम मान लें कि यहाँ पे n2 बराबर कितना मान ले, n मान ले, तो यहाँ पे क्या करेंगे n1 बराबर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, और n2 बराबर क्या रख देंगे n रख देंगे, तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी कन्वर्ट हो सकता है, n अपॉन v माइनस के, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 अपॉन u
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 की जगह n, इसकी जगह 1/r। ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, ये तुम्हें हार्ड थोड़े लगे होंगे, मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? ओनली आपको अगर इनकी त्रिभुज की नॉलेज नहीं होगी तब हार्ड लगेंगे। इनको त्रिभुज को अच्छे से कर लेना, ठीक है। त्रिभुज एक बार कर लिए तो यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है, आई आर अल्फा बीटा आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जाके किस पे काम करना है आपको, एंगल पे, त्रिभुज पे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। तो क्या बचे हुआ है, आप करना है हमें ओनली प्रिज्म बचा हुआ है और लेंस बचे हुए, तो उसके बाद हो सकता है साथ में अपने न्यूमेरिकल भी करें उसके।